नाउ पेज नंबर 81, कंपोजिशन ऑफ एयर, हवा की संरचना के बारे में पढ़ेंगे. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन and 1% other gases like carbon dioxide, helium, neon and argon are present in the air. It also contains water vapor and dust particle. अब ये बोल रहा है कि गैसों का मिश्रण होता है. ठीक है, हवा क्या है? गैसों का मिश्रण है. लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% जो है वो अदर गैसेज हैं. और बाकी जो है ना, और अन्य गैसें हैं. अन्य गैसों में और कौन सा आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, इसमें हीलियम आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा. ठीक है, जो कि ये हवा में मौजूद हैं. इसमें जल वाष्प और धूल कण भी मौजूद हैं. फर्स्ट आ जाता है हमारा ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे. ऑक्सीजन, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. वी कांट बर्न एनीथिंग विदाउट ऑक्सीजन. तो सभी जीवों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. हम ऑक्सीजन के बिना कुछ भी नहीं जला सकते हैं. अब यहाँ पे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं अनुसार. टेक 2 कैंडल एंड फिक्स देम ऑन ए टेबल, लाइट बोथ द कैंडल. ठीक है, हमने यहाँ पे 2 कैंडल ली है. अब हमने फिक्स कर दिया है, एक टेबल पे रखा है और यहाँ पे इनको जला दिया है. नाउ कवर 1 बर्निंग कैंडल विथ, है ना, इन्वर्टेड ग्लास. अब हमने उल्टा करके ग्लास को, कांच की ग्लास को एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रख दिया है. ठीक है, द ग्लास शुड नॉट टच द फ्लेम. ग्लास जो है वो फ्लेम पे टच नहीं होना चाहिए. आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विथ ग्लास स्टॉप बर्निंग. अब हम थोड़े समय के बाद देखेंगे कि जो कांच के अंदर जो मोमबत्ती है कांच की ग्लास के अंदर, वो जलना बंद हो जाती है. द अदर कैंडल कंटिन्यू टू बर्न. व्हाई डज द कैंडल इन द ग्लास स्टॉप बर्निंग? जबकि अदर कैंडल, जो दूसरी कैंडल है, वो कंटिन्यू जलती रहती है, जबकि जो ग्लास के अंदर थी कैंडल वो स्टॉप हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? देखते हैं. द कैंडल इन द ग्लास स्टॉप बर्निंग बिकॉज व्हेन द बर्निंग कैंडल इज कवर्ड विथ ए ग्लास द ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम द एयर इज कट ऑफ. ठीक है, जितनी ऑक्सीजन इसके अंदर थी वो सारी उसने यूज कर ली. अब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए वो स्टॉप हो गया बर्निंग का, है ना, जलना. वंस ऑल द ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास इज यूज्ड अप द कैंडल स्टॉप बर्निंग. इसलिए वो स्टॉप हो गई है. जितनी ऑक्सीजन थी उसने यूज कर लिया. ठीक है, अब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वो स्टॉप हो गई बर्निंग. ठीक है, द अदर कैंडल कंटिन्यू टू बर्न. और जबकि जो दूसरी कैंडल है वो अभी जलती रह रही है, क्योंकि इट गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. क्योंकि उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? वायु से मिल रही है. इसलिए ये दर्शाता है कि जलने के लिए क्या हवा की आवश्यकता होती है. ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा नाइट्रोजन. All organisms needed nitrogen for their growth, but they can't use nitrogen directly from the air. Most of the plants take nitrogen from the soil. Nitrogen is added to the soil through fertilizer. Animals get nitrogen from the food they eat. Nitrogen does not stop burning. नाइट्रोजन क्या है? सभी जीवों को अपने विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वे हवा से सीधे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते. अधिकांश जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं और उर्वरकों के माध्यम से मिट्टी में नाइट्रोजन जो है वो उनको मिल जाए, है ना, नाइट्रोजन मिलाया जाता है. जानवरों को खाने से नाइट्रोजन मिल जाता है. ठीक है, नाइट्रोजन जो है जलने में क्या नहीं होता है? समर्थ नहीं होता है. ठीक है, नाइट्रोजन जलने में समर्थ नहीं करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ग्रीन प्लांट्स यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. इट इज यूज्ड, क्या होता है, इन फायर एक्सटिंग्विश टू पुट आउट फायर. हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं. ठीक है, इसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए भी किया जाता है. नेक्स्ट, वाटर वेपर आर फॉर्म बाय द evaporation of water from oceans, river and lakes. Because of the heat of the sun, the amount of the water vapor present in the air is called humidity. The water vapor can change the weather. It condenses to form clouds, rain, fog and snow. When the amount of water vapor is more in air, the humidity is high and the air is said to be humid. When the amount of water vapor is less in air, the humidity is less and
and air is said to be dry. You feel uncomfortable in humid air because the sweat from your body does not evaporate easily. अब ये बोल रहा है कि सूरज की जो गर्मी के कारण महासागरों, नदियों और झीलों के पानी में क्या होता है कि वाष्पीकरण से जल वाष्प का निर्माण होता है। हवा में जो मौजूद जो जल वाष्प की जो मात्रा को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है, जिसे आर्द्रता भी कहा जाता है। जल वाष्प जो होते हैं मौसम को बदल सकता है। यह बादलों, बारिशों और जो कोहरे और बर्फ बनने के लिए है ना संघनित होते हैं। जब वायु को जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो आर्द्रता अधिक हो जाती है, ठीक है। और जब आर्द्रता, उसे क्या बोलते हैं, वायु को आर्द्र कहा जाता है, ठीक है, ह्यूमिड हम बोल सकते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा कम होती है तो उसे हम आर्द्र कम कहा जाता है। आर्द्रता का मतलब ड्राई बोलते हैं, ठीक है, उसे हम शुष्क होती है। आप नम हवा में असहज महसूस करते हैं, है ना, क्योंकि मतलब हमारे शरीर में क्या होते हैं, पसीना आसानी से इसमें नहीं निकल पाता, ठीक है। अब आ जाता है हमारा अदर गैसेस माने दूसरी गैसें। एयर ऑल्सो कंटेन हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। हवा में हीलियम, नियॉन और आर्गन भी मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।